पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 तक का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 56 वर्क एंड एनर्जी। ऐसी बार हम बुक से तो देखिए 56 नंबर लिखा कि द बॉब ऑफ ए स्टेशनरी पेंडुलम इज गिवन ए शार्प हिट टू इम्पार्ट इट ए हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ √3 GL। एक पेंडुलम है, रुका हुआ पेंडुलम, इसको एक शार्प हिट दिया गया ताकि इसमें हॉरिजॉन्टल स्पीड आ जाए √3 GL। स्टेशनरी पेंडुलम था, उसको वेलोसिटी दिया गया √3 GL। फाइंड द एंगल रोटेटेड बाय द स्ट्रिंग बिफोर इट बिकम्स स्लैक। कराए कि फाइंड द एंगल रोटेटेड बाय द स्ट्रिंग बिफोर इट बिकम स्लैक। जब रस्सी स्लैक होगा, स्ट्रिंग जब स्लैक होगा उसके पहले ये कितना एंगल घूमेगा, मतलब स्लैक होने के पहले कितना। स्लैक तो होगा गारंटी है, क्योंकि यहाँ √5 GL होना चाहिए था, तब जाके कंप्लीट सर्किल पूरा होता। √5 GL से कम है तो स्लैक ने तो कहीं ना कहीं तो होना है। रस्सी स्टेशनरी पेंडुलम वाला करा कितना एंगल घूमने के बाद, जब स्लैक होने के पहले कितना एंगल घूमेगा। मान लीजिए यहां स्लैक हुआ, रस्सी लूज, इसका मतलब बाहर की ओर लगने वाला mv²/L mg cos थीटा के बराबर हो। यहाँ पर टेंशन T दिखाते थे, टेंशन 0 होना चाहिए सेलेक्ट होने का मतलब। मान लो वेलोसिटी भी है, यहाँ √3 वेलोसिटी दी है, यहाँ चढ़ते चढ़ते मान लो कि वेलोसिटी भी बचा, भी उस समय बचा जब वो स्लैक हो रहा है, रस्सी लूज हो रहा है। ये बात आप पढ़े थे थ्योरी में कि रस्सी लूज होने का ये मतलब नहीं कि वेलोसिटी 0 हो जाए। रस्सी लूज होने का ये मतलब है कि mv²/L और mg cos थीटा बराबर पर आ गया है। mg cos थीटा का मान mv²/L के बराबर पर आ गया और टेंशन का मान 0 हो गया। तो mv²/L बराबर mg cos थीटा। मतलब जिस समय वेलोसिटी इतना हो जाएगा उस समय रस्सी लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो थीटा का मान बताना है। ये अगर L है तो L cos थीटा होगा। हम लोग यहाँ और यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी ½ mv², पोटेंशियल यहाँ 0 मान लिए, काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgL + L cos थीटा, L + L cos थीटा प्लस ½ mv², यहाँ वाला v का स्क्वायर, GL cos थीटा। अब mgL और mgL, लेकिन L वहाँ से कॉमन में कटेगा तो 1 बचेगा, 1 + 1 cos थीटा। तो यहाँ हो जाएगा 3/2 = 1 + cos थीटा + cos θ/2।
तो 3/2 मतलब 1.5, 1.5 में 1 जाएगा तो आधा, बराबर 3 cos थीटा बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल, तो 1 बराबर 3 cos थीटा, cos थीटा बराबर 1/3, थीटा बराबर cos इनवर्स 1/3। कुछ नहीं, एक बार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाए, एक बार चूंकि रस्सी लूज हो रहा है तो टेंशन का मान 0 कर दिए, टेंशन 0 हुआ तब ए और ए बराबर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 56। फिफ्टी 57 में लिखा गया पार्टिकल, हैवी पार्टिकल इज सस्पेंडेड बाय 1.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग A heavy particle is suspended by 1.5 meter long string. It is given to a horizontal velocity under root 57 मीटर पर सेकेंड। एक हैवी पार्टिकल 1.5 मीटर लंबा रस्सी से लटका हुआ है और इसे वेलोसिटी दिया गया अंडर रूट 57। देखते हैं अंडर रूट 57 अंडर रूट 5gl से ज्यादा या कम। अंडर रूट 5g का मान 10, IL का मान 1.5, यहाँ कर लेते हैं। रूट 75 मीटर पर सेकेंड रहेगा तभी कंप्लीट सर्किल पूरा करेगा, यहाँ तो रूट 57 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कहीं न कहीं रस्सी स्लैक हो जाएगा और पूरा सर्किल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग व्हेन इट अपवर्ड वर्टिकल, स्ट्रिंग विद द अपवर्ड वर्टिकल व्हेन इट बिकम स्लैक। पता रहा जब वही पिछला ही सवाल कि जब ये स्लैक होने वाला है उसमें कितना एंगल वर्टिकल से बना रहा होगा, मतलब इधर से कितना एंगल पर स्लैक हो रहा है। मान लीजिए स्लैक होने के समय वेलोसिटी v है, तो इधर mv²/l, नीचे एगो mg आई कोण थीटा, इधर mg cos थीटा और टेंशन t। चूंकि स्लैक होने ही वाला है तो टेंशन बराबर 0, तो mv²/l बराबर mg cos थीटा, तो v बराबर अंडर रूट gl cos थीटा। पहला ही सवाल जैसा, कितना वेलोसिटी के बाद क्या हो जाएगा, उससे स्लैक हो ही जाएगा। जिस समय उतना वेलोसिटी रहेगा उसी समय उससे स्लैक हो रहा होगा। वही तो बताना, थीटा का मान ही मिला। थीटा का मान क्या है जब वो स्लैक हो रहा है। फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द अपवर्ड वर्टिकल व्हेन इट बिकम स्लैक, यही बताना है। थीटा का मान ये तो निकालेगा कि वेलोसिटी जिस समय इतना होगा उस समय स्लैक हो रहा होगा। आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए, यहाँ पर 0 मान लो, पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी 12m v²। डेढ़ cos थीटा, पोटेंशियल एनर्जी mgh 1.5 + 1.5 cos थीटा प्लस 12m
भी स्क्वायर। जी एल कॉस थीटा, एल का मान 1.5, तो 57/2, 23 दूना 46, 28 दूना 56, 28.5 और 15 प्लस 15 कॉस थीटा प्लस 15/2 कॉस थीटा। 28 में 15 जाएगा तो 13.5 बराबर 45/2 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर 27/45, थीटा बराबर 53 डिग्री। साइन कॉस 53 3/5। मैंने भटका से 53 डिग्री कौन बनाएगा, ये पहला सवाल का आंसर यही आएगा 53 डिग्री। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट। इस समय इसका स्पीड क्या है, स्पीड तो निकल रही है, तो रख दो यहाँ 53 डिग्री। जी एल कॉस का मान 3/5 का रूट, तो 15 अपान 15, 3 9, 9 का 3 मीटर पर सेकेंड उसे उसका स्पीड है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द पार्टिकल ओवर द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। करा यहाँ से कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, मेन सवाल यहाँ है। होगा यह कि यहाँ से थीटा है 53 डिग्री, टी भी हो गया हम लोग का 53 डिग्री, और ई हो गया 37 डिग्री, तो ई हो गया फिर से 53 डिग्री, 53 तो 53, 37, 53, अभी का मान 3। इसका मतलब यहाँ से क्या होता था, थ्योरी में लोग पढ़े थे कि जब रस्सी स्लाइक हो जाएगा यहाँ से क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। पार्टिकल सर्कुलर पाथ वाला रास्ता पर नहीं चलेगा, उसके पहले ही कहीं चलेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, और अभी और कुछ ऊंचाई तक जाएगा। एच आई एच का फॉर्मूला कहाँ से, मान कहाँ से निकलेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का मैक्सिमम हाइट वाला फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो पूरा आंसर कितना आएगा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से, बोले 1.5 कॉस थीटा प्लस एच। जो सी का आंसर पूछ रहा है कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से जहाँ से लटका हुआ था वहाँ से कुल कितना ऊपर चढ़ा, बोले 1.5 कॉस थीटा प्लस एच। तो मेन आंसर लाना है 1.5 कॉस थीटा प्लस एच। इसको मिटा रहे हैं हम और यहीं पर बना रहे हैं सवाल को। तो तीसरा सवाल का आंसर होगा 1.5 कॉस थीटा प्लस एच। एच का मान यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो 5 15 45, तो 0.9 प्लस 9 साइन 53 4/5। तो साइन 53 4/5 16/25। तो 4 चौके 16, 4 5 20, 0.9 जोड़ 36/125, 125 भाग 36 कर लेते हैं। तीन बार के तो 375, नहीं 2 बार का, तो 7 बार का 700
8 बार का 800, 8 200, 10, 8 बार का लगा मैंने 0.28। मैंने 0.9 प्लस 0.3 बराबर 1.2, 1.2 मीटर के आसपास आना चाहिए, 1.2 मीटर के आसपास। ये क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर। आगे आते हैं 50 नंबर 58 में। A simple pendulum of length L having a bob of mass m. A simple pendulum of length L having a bob of mass m is deflected from its rest position by an angle theta and released. The string hits a peg which is fixed at a distance x below the point of suspension, and the bob starts going in a circle centered at the peg. Assuming that initially the bob has a height less than the peg, so that the maximum height reached by the bob equal its initial height. एट नंबर सवाल में बताइए क्या है कि एक पेंडुलम है। इस पेंडुलम को यहां से हटाकर पहले इधर कर लिया गया, थीटा एंगल, यहां नहीं, यहां से इसको रिलीज किया गया। यहां से इसको रिलीज किया गया। इसका लंबाई L है, ये भी L है। इसका मतलब ये अगर L है और ये पूरा L है, L L, तो ये जो होगा L cos थीटा, और ये जो होगा L माइनस L cos थीटा। पूरा हुआ L L cos थीटा, L माइनस L cos थीटा। यहाँ से रिलीज किया गया। जब ये रिलीज किया गया तो यहाँ से ऐसे आएगा, ही इधर चढ़ेगा। यही बात प्रूफ करना है कि जब इधर चढ़ेगा ही तो जितना इधर हाइट है ना, जितना इधर हाइट से रिलीज किया गया उतना ही हाइट इधर चढ़ेगा। ए में assuming that initially the bob has a height less than the peg। पेग जो है ना, समझिए कि यहाँ पर एक कांटी मारा हुआ है। फिर से इस फिगर को हम बना कर रहे हैं। पेंडुलम है, पेंडुलम को यहाँ कर दिया गया, यहाँ से इसको छोड़ दिया गया, ऐसे घूमने के लिए छोड़ दिया गया, से रिलीज किया गया। अगर कांटी यहाँ मारा हुआ होगा, पेग जिसको बोल रहे हैं ना, समझो कांटी मारा हुआ है, तो जब ऐसे आएगा तो रस्सी यहाँ फंस जाएगा, ऐसे आई बन जाएगा सेंटर, आई यहाँ से घूमना शुरू कर देगा। यही बात बताएगा। पेग का मतलब ये समझिए कि एक यहाँ पर कांटी मारा हुआ है और रस्सी यहीं फंस जाएगा, आई यहाँ से घूमना शुरू कर देगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर ए कहता है कि पेग यहाँ नहीं, पेग यहाँ है, पेंडुलम से नीचे है। मैंने पेग जहाँ है उससे कम है पेंडुलम का हाइट। जब कम है पेंडुलम का हाइट तब पेग में थोड़े फंसेगा तो निकल जाएगा। सवाल यही है, पेग है, इस सवाल में भी पेग है यहाँ, पेग यहाँ, तो पेग से क्या लेना देना इसमें, ये तो बॉब ऐसे पार कर जाएगा। लेकिन अगर इस सवाल में काम आएगा, और ये जो है यहाँ से x डिस्टेंस पर, पेग जो है यहाँ से x डिस्टेंस पर, ऐसा है। तो खैर हम पूरा
ए नंबर सवाल सॉल्व कर देते हैं कि एज्यूमिंग दैट इनिशियली द बॉब हैज ए हाइट लेस देन द पेग, अगर मान लें कि शुरू में बॉब का जो हाइट है पेग से कम है, तो एज्यूमिंग हाँ सो दैट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉब इक्वल्स इट्स इनिशियल हाइट। कह रहा है कि जब यहाँ से जितना ऊंचाई से इसको छोड़ा गया है उतना ऊंचाई तक इधर जाएगा। ये बात तो गारंटी कि तब तक ऊपर जाएगा जब तक कि वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। ऊंचाई कितना जाएगा, मान लिया जाए कि h जाएगा, तो h का मान इतना आना चाहिए, h का मान यहाँ इतना आना चाहिए। देख लेते हैं हम लोग, यहाँ का कुल एनर्जी और यहाँ का कुल एनर्जी बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से छोड़ दिया गया, कोई बाहरी आदमी काम नहीं कर रहा, कोई एक्सटर्नल कोई नॉन कंजर्वेटिव कुछ नहीं काम कर रहा। इसका मतलब है कि फाइनल टोटल एनर्जी बराबर नहीं से टोटल एनर्जी। अगर यहाँ इस लेवल में पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना जाए, इस लेवल में पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो माना जाए तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh, काइनेटिक एनर्जी का मान जीरो रिलीज किया गया है, बराबर मान लीजिए इधर h चढ़ा तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी mgh, और तब तक चढ़ेगा जब तक कि रुक न जाए, तो फिर काइनेटिक एनर्जी का मान जी। तो mg से mg कैंसिल, h बराबर l माइनस l cos थीटा। क्वेश्चन का सिर्फ एक पार्ट सोल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर ए, कि जितना हाइट से इसको और अगर ऊपर से छोड़ते तो और इधर ऊपर तक जाता, लेकिन जितना हाइट से छोड़िएगा उतना ही हाइट तक इधर भी जाएगा। ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही कहता है कि ऐसा होना ही चाहिए। बाहर से कोई फोर्स काम कर नहीं रहा है, कोई नॉन कंजर्वेटिव है नहीं, इसका मतलब है कि टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी बराबर टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ भी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ भी जीरो होगा, इसका मतलब इधर का पोटेंशियल एनर्जी और इधर का पोटेंशियल एनर्जी बराबर होना चाहिए, तो हाइट बराबर होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर ए है 58 का। अब 58 का बी में आइए। If the pendulum is released with theta बराबर 90 डिग्री and x is equal to L/2, क्वेश्चन नंबर बी क्या देखिए ध्यान से, ये बॉब लटका हुआ है, यहाँ पर पेग, यहाँ लटका हुआ भी है नहीं, इसको यहाँ से छोड़ा जा रहा है। नब्बे डिग्री कोण से इसको छोड़ा जा रहा है। अब 90 डिग्री से वहां से छोड़ा जा रहा है, तो यहाँ आते आते वेलोसिटी धर लेगा √2gl, क्योंकि l हाइट से छोड़ा जा रहा है, l हाइट से आएगा तो धर लेगा वेलोसिटी √2gl, लेकिन √2 वेलोसिटी तो धर लिया, लेकिन तो जब रस्सी यहाँ आएगा तो यहाँ तो फंस जाएगा, तो त्रिज्या का काम करेगा L/2। त्रिज्या का काम कौन करेगा, L/2 ही करेगा ना। अब तो यहाँ रस्सी यहाँ पेग है, तो पेग में तो रस्सी फंस जाएगा आधा, तो आधा यहाँ सेंटर बन जाएगा, और यहाँ सेंटर बन जाएगा और बड़ी चढ़ना शुरू करेगा यहाँ से, ये रास्ता बनेगा, ऐसे चलेगा, यहाँ से सेंटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ही है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉब एबव इट्स लोएस्ट पोजीशन बिफोर द स्ट्रिंग बिकम स्लैक। रस्सी स्लैक होने के पहले कितना ऊपर तक चढ़ेगा, माने वेलोसिटी हो गया √2gl, लेकिन ये √2gl वेलोसिटी, अगर ये पूरा सर्किल कंप्लीट करना है, इसे वेलोसिटी कितना चाहिए था
अभी आर का काम कौन कर रहा है? L/2। त्रिज्या काम कर रहा है L/2। अब यहाँ से यहाँ आने तक त्रिज्या काम करेगा L, लेकिन जैसे यहाँ से इधर जाएगा त्रिज्या होगा L/2। तो √5GL माने R, √5GR त्रिज्या बराबर आएगा 2.5GL। 2.5GL यहाँ वेलोसिटी होना चाहिए था, तब जाकर के पूरा सर्किल कंप्लीट कर पाता, लेकिन यहाँ पर √2AGL है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा सर्किल कंप्लीट नहीं करेगा। तो सवाल है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉब अबव इट्स लोएस्ट पोजीशन बिफोर द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक। इसका मतलब पूरा सर्किल कंप्लीट नहीं करेगा, कहीं न कहीं जरूर स्लैक हो जाएगा। तो बताओ कि जब यह स्लैक होगा, जब स्लैक होगा यहाँ से चलते चलते, तो यहाँ से कितना हाइट पर होगा, कितना हाइट पर है जब वो स्लैक हो रहा था। ये नहीं निकालना पिछले सवाल से कि कितना मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, कितना मैक्सिमम हाइट पर जाएगा। अगर ये पूछेगा स्लैक, तो स्लैक होने के बाद जो चढ़ेगा प्रोजेक्टाइल मोशन के हिसाब से भी जोड़ना पड़ेगा। सवाल सिर्फ कर रहा है कि आप इतना बताइए कि लोएस्ट पोजीशन से कितना ऊपर जाएगा स्लैक होने तक। मैक्सिमम हाइट नहीं पूछ रहा है। मैक्सिमम हाइट पूछता तो इतना प्लस इतना ई वाला, इससे कि त्रिज्या तक, फिर त्रिज्या से ऊपर वाला, और फिर ऊपर टाइल मोशन होने से जो मैक्सिमम हाइट गेन होता वो वाला हाइट जुड़ता। लेकिन सवाल पूछ रहा है बस इतना ही कि यहाँ से लेकर के स्लैक होने तक का हाइट बताइए। तो ये कौन इधर से हटाते हैं, सब लंबाई L है जो L/2 L हो ही गया। तो ये कौन मान लो कि थीटा है। तो बनाते बनाते भी ध्यान हो चुका है कि यहाँ पर चूंकि स्लैक हो रहा है, इसलिए यहाँ वेलोसिटी का मान होगा। ये तो चेक किए थे सिर्फ कि यहाँ पर 2GL है, लेकिन चक्कर पूरा लगाने के लिए 2.5GL होना चाहिए। त्रिज्या का मान R/2 L/2 रख करके तो 2.5GL आया था। उसे चेक हुआ कि 2.5GL से कम है तो पूरा चक्कर नहीं लगा पाएगा, मैंने कहीं न कहीं लूज होगा। मान लो कि यहाँ लूज हुआ, तो यहाँ जो भी का मान है ये होना चाहिए √RG यहाँ जो वेलोसिटी होता है वो होता है √RG cos थीटा। अभी पीछे दो सवाल बनाए हम लोग, पता चला था। ऐसा कीजिएगा ना, mv²/r बराबर mg cos थीटा, तो आएगा v का मान वही √RG cos थीटा, r का मान L/2। और जो ऊपर में मिटाएं यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि √5GR बराबर √5G L/2 मतलब 2.5GL। चूंकि 2.5GL से कम था इसलिए पूरा चक्कर नहीं लगा पाया, कहीं न कहीं स्लैक हुआ। तो मान लो कि यहाँ से थीटा एंगल पर स्लैक हो रहा है यहाँ, तो उस समय वेलोसिटी का मान होगा √RG cos थीटा। मेन निकालना हाइट हमको, L/2 और ये भी L/2 तो L/2 cos थीटा, मतलब पूरा होगा हाइट L/2 और L/2 cos थीटा। तो बात है cos थीटा निकालने का सिर्फ, अगर cos थीटा निकल जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। कितना ऊंचाई तक, कितना ऊंचाई के बाद जाने के बाद स्लैक हुआ, कितना मैक्सिमम ऊंचाई का ये नहीं निकाल रहे हैं, बात ध्यान रही बात। कितना ऊंचाई तक जाने के बाद स्लैक हो रहा है ये निकाला जाना है, L/2 प्लस L/2 cos थीटा। थीटा का मान निकाल लेते हैं, वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ से यहाँ लगा लीजिए। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लो, और काइनेटिक एनर्जी 12mv² 2GL, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी mg L/2 प्लस L/2 cos थीटा। प्लस 12mv² मतलब RG cos थीटा, R का मान L/2, तो mgL/2 mgL/2 तो 2 is equals to 1 plus cos थीटा प्लस cos थीटा/2, तो 1 बराबर 3 cos थीटा/2
कॉस थीटा बराबर 2/3। तो आंसर कितना आएगा? आएगा L/2 प्लस L/2 कॉस थीटा आंसर आएगा। L/2 कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा, तो कितना हाइट जाने के बाद ही रस्सी सेलेक्ट होना शुरू हुआ, बराबर L/2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का मान 2/3, तो 3 2 5, 5/6 और 5L/6, 10 3 2 5, 5L/6, 5L/6 एबव द लोएस्ट पोजीशन। ठीक है, बी का आंसर। अब सी में कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x/L फॉर विच द बॉब गोज इन ए कंप्लीट सर्कल अबाउट द पेग व्हेन द पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम थीटा बराबर 90 डिग्री। 58 का सी नंबर सवाल देखिए, 58 का बी नंबर सवाल था ये। फिफ्टी एट का सी नंबर सवाल क्या है? ये बात तो पता है कि वहां से आने के बाद वेलोसिटी इधर लगा √2g। अगर इधर x है इधर होगा L-x। सवाल है कि x पे कहाँ होना चाहिए ताकि एक चक्कर पूरा कर ले। इस पे मतलब जो कांटी मारा हुआ था वो कहाँ होना चाहिए, यहाँ से कितना दूरी पर, ताकि एक चक्कर पूरा कर ले। मतलब ये √2gl √5gr के बराबर हो जाए। √2gl √5gr की तरह काम करना शुरू कर दे। √5gr की तरह काम करेगा तो कंप्लीट चक्कर मार देगा। रूट कैंसिल, जी से जी कैंसिल, तो 2l बराबर 5r, r के जगह L-x, तो 2l बराबर 5l-5x, तो 5x बराबर 3l, x बराबर 3l/5, तो x/L बराबर 3/5, 0.6। ये वैल्यू निकालना था x/L का। x/L का मान क्या होना चाहिए ताकि पूरा सर्किल कंप्लीट कर ले? ये वो 0.6। ये क्वेश्चन नंबर आपका 58 का आंसर। अब आते हैं 59। A particle slides on a surface of a fixed smooth sphere starting from the topmost point. टॉप मोस्ट पॉइंट पर से स्लिप कर गया एक पार्टिकल स्लाइड। फाइंड द एंगल रोटेटेड बाय द रेडियस थ्रू द पार्टिकल व्हेन इट लिफ्ट्स कांटेक्ट विद द स्फीयर। फाइंड द एंगल रोटेटेड। सवाल है कि कितना एंगल चलने के बाद ये जो पार्टिकल है अपना कांटेक्ट छोड़ देगा। कितना एंगल चलने के बाद, थीटा का मान बताइए, कितना एंगल चलने के बाद वो कांटेक्ट छोड़ देगा। तो इसमें लिखा हुआ था, त्रिज्या के बारे में कोई जिक्र तो नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि त्रिज्या r है स्फीयर का। तो ये अगर r है तो ये r cos थीटा है और ये r माइनस r cos थीटा है।
तो यहाँ आते आते कुछ वेलोसिटी पकड़ ही लिया होगा, ऊपर से स्लाइड होते होते तेज हो जाएगा वेलोसिटी। लेकिन जो भी होगा वेलोसिटी यहाँ जितना भी तेज होगा, बाहर की ओर जो काम करेगा mv²/r, और एक नॉर्मल रिएक्शन n, यहाँ नीचे mg और यहाँ mg cos थीटा। तो यहाँ भी तो कॉन्टैक्ट छोड़ने वाला है, तो n का मान 0, n का मान 0, तो mv²/r बराबर mg cos थीटा। जब ये दोनों को बराबर करेंगे, n बराबर 0, कॉन्टैक्ट छोड़ने वाला है, यहाँ कॉन्टैक्ट छोड़ने वाला n बराबर 0, n बराबर 0 का मतलब mv²/r और mg cos थीटा का मान बराबर हो जाएगा। तो v बराबर आ जाएगा √rg cos थीटा, √rg cos थीटा। अब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं। इस लेवल में पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हुए, यहाँ पर पोटेंशियल 0 मानते हुए हम लगाने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ध्यान सुनिए, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgr, क्योंकि r ऊपर है, काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि वहाँ से स्लिप हुआ था, बराबर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगा mgr cos थीटा, mgr cos थीटा, यहाँ से ही r cos थीटा हम यहाँ मान लें 0, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ 0 मान, यहाँ 0 मानते थोड़ा लंबा लिखना पड़ता, ऐसे नहीं तो ऐसे बनाइए, बहुत तरीका है कि ग्रेविटी ने कितना काम किया। बोले बस तो यहाँ था, यहाँ आया, कितना नीचे आया, बोले r - r cos थीटा, इससे बर्डन बाई ग्रेविटी बराबर mg r - r cos थीटा। और ग्रेविटी के अलावा कोई काम कर नहीं रहा है, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v² - g, mg से mg कैंसिल, r कॉमन लेके यहाँ से भी कैंसिल, तो 1 - cos थीटा बराबर cos थीटा/2, तो 3/2 cos थीटा बराबर 1, cos थीटा बराबर 2/3, थीटा बराबर cos इनवर्स 2/3। यह क्वेश्चन नंबर 59 है, थीटा बराबर cos इनवर्स 2/3।